हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इसमें लेट नाइट अगर एनर्जीज आएंगी तो भी मैं बता दूंगी। वैसे ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अभी इस समय अपने पर्सन को याद करो। पॉजिटिव चीज़ें याद करना, मैं बहुत बार बोलती हूँ, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान रखो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस रखो, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस रखो। ठीक है, तो कमेंट करेंगे हम आई एम लव्ड। ठीक है, और रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करेंगे। लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको दोनों टाइम की अपडेट रीडिंग की मिलती रहे। संडे को एक रीडिंग आती है। मैं डेली इस चीज़ को अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग नए आए हैं चैनल पर, तो उनको पता होना ज़रूरी है कि संडे को एक ही रीडिंग आती है। बाकी डे जो है वीकली, मैं डेली 2 रीडिंग जो है अपडेट करती हूँ। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आई बिलीव आप सब कमेंट बॉक्स में लिख चुके हैं आई एम लव्ड। Person on your mind, the true feelings for you. We have the strength card, the page of pentacles, the 4 of pentacles, the 6 of swords, the 3 of swords, and the ace of cups. बॉटम ऑफ द डेक में है 9 of swords, लियो साइन हो सकता है आपके पर्सन का, सिंह राशि। ठीक है, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, वर्गो हो सकते हैं। हाँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वर्गो हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, सो नंबर जो मुझे नज़र आ रहे हैं दैट इज़ 5, 8, 4, 1, 2। कलर्स, येलो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, ये मंथ मुझे अगस्त बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर, और जनवरी, जून, जुलाई, मई। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड वी हैव द 6 of swords। ओके, अगर ये पेयरिंग देखूं तो आपके पर्सन अभी इस समय पर, देखो, मजबूरियां कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, ईगो भी हो सकती है, हालात हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। मैं किसी के पार्टनर को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बस मैं ये समझा रही हूँ कि हालात कुछ भी हो सकते हैं, बट ये यहाँ पर है कि इनको आपसे दूर होना पड़ा, हो रहे हैं या होना पड़ेगा। ये चीज़ इस इंसान को बहुत हद तक अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत हद तक जो है ना, एक स्ट्रेंथ लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए। देखो, कोई भी जब इजी काम होता है ना तो बंदे को स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जिसको किसी से दूर होना पड़े, जिसको वो करना पड़े जिसने वो सोचा भी ना हो, उसको वो मुश्किल लगेगा ही लगेगा, है ना। तो वो उसको वो मुश्किल लग रहा है अभी ये सब कुछ। ओके, अगर आपसे कोई, देखो, वजह कोई भी हो सकती है आपसे दूर होने की, तो उसके लिए वो मुश्किल हो रहा है। ओके, दूसरा हो सकता है 6 दिन हो गए हैं, 6 हफ्ते हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दोनों, ठीक है, ईगो बैटल में हो। वो कॉल करे, वो कांटेक्ट करे, वो बात करे, वो इनिशिएटिव ले, वो साइन दे, वो साइन, ये कुछ भी हो सकता है। बट आपके पर्सन अभी, आप ये कह सकते हो कि बहुत हद तक एक कोल्ड वॉर होती है ना, दोनों में चलती रहती है कि नहीं उसने ये किया, अच्छा उसने वो किया, वहां पर थोड़ा अभी आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखने की,
क्योंकि उसके लिए मुश्किल हो रही हैं चीज़ें। ओके, अगर आप उसको छोड़कर चले गए हो, चले आए हो कहीं, कहीं आपने उस इंसान को छोड़कर एक नई दुनिया बना ली है, कुछ लोगों ने उस इंसान को छोड़कर अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है, तो दे फाइंड यू वेरी करेजियस कि भाई ये इंसान बढ़ गया आगे, लिटरली इसने छोड़ दिया मुझे, लिटरली ये इंसान अपने आप में खुश हो गया, या खुश तो नहीं बोलूँगी बट ऐसा लगता है जैसे कोई पावर पोजीशन आपको मिली है, कुछ लाइफ में आप कर रहे हो अच्छा, तो लिटरली उसको ये है कि आप उस इंसान से डिटैच हो गए, दूर हो गए आप, मतलब इतनी आपके अंदर वो है ना स्ट्रेंथ आ गई। ओके, और उसको ये चीज़ महसूस हो रही है। ओके, आपके पर्सन को ये अंदर ही अंदर, देखो स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, उसको अंदर ही अंदर ये ज़रूर पता है कि ये मुश्किल था, ये मुश्किल था, बट ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आया, मतलब ये बहुत 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 कोशिशों के बाद, आप स्ट्रगल कह लो उसके बाद, या कहीं ना कहीं बहुत लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद कहीं जाकर ये हुआ कि आप इनसे अलग हो पाए। ओके, ये चीज़ उनको समझ में आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेंथ कार्ड है ना वो बहुत कुछ सिखाता है। तो ऐसा है जैसे आपके पर्सन ने ये चीज़ तो सीख ली है कि हाँ माहौल कैसा रहा है, कैसा बना, क्या हुआ और उससे क्या अब आउटकम निकल रहा है। तो ये समय, मतलब ये स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे वो एंजल जो है वो शेर को पकड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंजल है, कोई हमारे जैसा सिंपल सा कोई इंसान किसी शेर को ऐसे नहीं पकड़ सकता, है ना। तो मतलब वो एंजल्स जो हैं उन्होंने इस इंसान के डीमंस को, जो इसके अंदर ईगो, जिसके अंदर नेगेटिविटी, जो इसके अंदर मैं जो भी, उसको पकड़ा हुआ है अभी। तो जब ये सब चीज़ें एंजल्स ने पकड़ ली हैं तो उसके अंदर बुद्धि आई होगी, पॉजिटिविटी आई होगी, जो जो चीज़ शायद ढकी हुई थी, किसने ढकी हुई थी, डीमन ने ढकी हुई थी सारी चीज़ें, ईगो ने। ईगो कभी भी ये नहीं समझने देगा कि मैं कहीं गलत हूँ, ईगो हमेशा कहेगा मैं सही हूँ। मतलब ईगो अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे अंदर ईगो है तो मैं अपनी कोई भी फॉल्ट को देखना नहीं चाहूँगा या चाहूँगी, है ना, मतलब मैं नहीं चाहूँगी, सॉरी। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ये इंसान के डीमंस को यूनिवर्स ने कंट्रोल किया है, उसको कंट्रोल करने के बाद इसको समझ में आ रहा है कि दूरियां बनी क्यों हैं, और दूरियां बनने के बाद जो है आप लोग डिटैच हुए हो तो क्यों हुए हो, ठीक है भाई, दोनों ने एक दूसरे से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है तो क्यों करी है, रीजन समझ में आ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है मेरे सामने। तो पेज ऑफ पेंटिकल तो देखो मुझे ये बताता है कि भाई आपके पर्सन को थोड़ा पॉजिटिवनेस कह लो, थोड़ा सा जेलसी कह लो, थोड़ा सा हर्ट कह लो, महसूस हो रहा है कि यू हैव स्टार्टेड योर लाइफ अगेन, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी अगेन विदाउट देम। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो सकती है, हुई है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने किसी इंसान को एंट्री दी है अपनी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए आपने अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी करियर, अपनी हेल्थ, ठीक है, अपनी ग्राउंडिंग, इन चीज़ों पर ध्यान दिया है, अपने इंटरेस्ट चेंज करे हैं, तो है उसको जेलसी, है उसको शिकायतें, हैं उसको आपसे पॉजेसिवनेस, भाई क्यों हो गया ये सब कुछ, ठीक है, हर्ट कर रहा है वो सब कुछ उस इंसान को कि कैसे आप अलग हो गए, कैसे आपने उस इंसान से दूरियां बना ली, कैसे आपने किसी और को एंट्री दे दी अपने और उस इंसान के बीच में, या कैसे आप उस इंसान को भूल सकते हो, कैसे आप हील हो सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोल में थे आप उस इंसान के, बहुत कंट्रोल में थे आप, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कार्ड ना लियो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो लियो क्या है, लियो सन है, सन क्लैरिटी देता है, ठीक है, जिसका सन अच्छा होता है चार्ट में उसको क्लैरिटी बहुत रहती है, तो अभी उसका सन अच्छा हो रहा होगा तो उसको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं उसका साइड ले रही हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ जो, क्योंकि देखो आप दोनों कार्ड्स देखो, दोनों कार्ड्स देखो येलो हैं, और इसी के साथ जो दोनों कार्ड्स आए हैं वो ग्रे हैं, ग्रे और डार्क शेड हैं ऐसी। तो क्यों है, क्यों येलो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको वो क्लैरिटी आनी शुरू हुई है, वो पॉजिटिविटी उसको समझनी जो नहीं समझ में आती शायद। देखो समय भी होता है कई बार कि किसी की कोई दशा चल रही है, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, उसमें उसको नहीं समझ में आई, बट अब उसको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन से मुझे यहाँ पर, मुझे, मैं एक कार्ड लेती हूँ येस और नो, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपको अपॉलॉजी करते हैं, या तो अंदर ही अंदर बोलते हैं सॉरी, या फिर हो सकता है फील करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये सॉरी बोलना चाहते हैं, पर सॉरी की एनर्जी आ रही है, अपॉलॉजी की एनर्जी आ रही है। लेट्स टेक वन कार्ड, येस और नो, येस और नो यूनिवर्स, क्या ये सॉरी फील करते हैं यूनिवर्स, हाँ या ना।
द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो, ईगो ईगो ईगो, कितना भी मतलब पता है कि, है ना, देखो रिकंसिडर की एनर्जी होती है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, पता है अंदर ही अंदर कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट एक होता है ना कि वो वॉल क्रिएट करके रखना कि नहीं यार सॉरी नहीं। ठीक है, देखो 8 ऑफ कप्स, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में, खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, बट हाँ सॉरी कम कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, या हो सकता है ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स से भी हो सकता है कि खुद बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हाई कर रखी है और आपसे सॉरी अपॉलॉजी चाहते हो क्योंकि आपने किसी और को बीच में एंट्री दी या आपने अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर ली। ठीक है, ये एनर्जी आपसे इनिशिएटिव चाह रहे हैं। ओके, ऐसा है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ। 4 ऑफ पेंटिकल है कि बहुत क्लोज्ड ऑफ रहना, बहुत अपने में रहना, ज़्यादा अपने आप को, है ना, ओपनली एक्सप्रेस करके या बहुत इनिशिएट्स लेकर सामने वाले को ये ना शो करना कि भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती, या अपने ही एक, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि हमें पता है कि यार कल्चर के अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं या पेरेंट्स के अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं या फिर सोसाइटी के लिए ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो बंदा सोचता है या बंदी सोचती है कि चुप रहे यार, शांत रहे, अपने में ही रहे, ज़्यादा एक्सप्रेस मत कर सामने वाले को, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं, एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, पर वही बात है कि तभी वो ओके, तभी वो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था, गार्डेड हैं, गार्डेड हैं। ठीक है, वो सॉरी अपॉलॉजी की आ रही एनर्जी, आ रही एनर्जी सॉरी अपॉलॉजी की, पर वो गार्डेड हैं। क्यों गार्डेड है? जैसे मान लो अगर वो सॉरी बोलते हैं तो फिर से वो रिश्ता थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, फिर से आप डिमांडिंग होगे, फिर से आप भी एक्सप्लेनेशन चाहोगे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप भी ओपन अप, आप भी खुद भी ओपन अप होगे, सामने वाले से भी चाहोगे कि वो ओपन अप होकर अपना सब कुछ बताए। देखो कोई सॉरी बोल देगा जाके तो फिर बातचीत भी शुरू होगी, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो इनका वनरेबल साइड है ना, ये जो एक सेंसिटिव साइड है, वो आपको शो ही नहीं करना चाहते, वो नहीं शो करना चाहते, वो ये बने रहना चाहते हैं ऐसे, वो थोड़ा मैं में रहना चाहते हैं, वो थोड़ा आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो अगर आप पहुंचोगे उनके पास सॉरी अपॉलॉजी करके तो उनका वो होल्ड, वो कंट्रोल बना रहेगा, है ना। सबसे पहले मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी यार, मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा बड़ी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल टर्म पर रहते हुए, देखो प्रैक्टिकल टर्म पे मतलब सोसाइटी, फैमिली, सब कुछ इस सारे टर्म्स पे रहते हुए आपके लिए रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट जो मैंने बोला कि आपसे चाहिए कहीं ना कहीं सामने से कुछ इनिशिएटिव। ठीक है, क्योंकि स्थितियां थोड़ा इनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी लाइफ इनके ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के कंट्रोल में है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जब मैं नीचे स्प्रेड्स देखती हूँ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और जो एस ऑफ कप का कार्ड आया है, वो ये बताता है कि पर्सन जो है हील करना चाहते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स को, और एक वापस शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत ही माइनर तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू करना है, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा कुछ कि भाई जहाँ से ख़त्म हुई थी स्टोरी वहीं से शुरू हो रही है, नहीं। मतलब ये ज़रूर है कि जो हुआ था उसको हील करके चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, पर शून्य से चीज़ें स्टार्ट करते हैं, जीरो से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ दिखी मुझे। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? एक्सपेक्टेशन, मैंने कहा था ना आपसे कुछ चाह रहे हैं। जब मैंने कहा था मुझे लगता है सॉरी अपॉलॉजी या तो वो करना चाह रहे हैं, फिर वो आया था नहीं वो नहीं करना चाह रहे, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बोला था मैंने। कार्ड देखो, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिकल टर्म पर आपको अप्रोच कर लिया है। अब जो लोग अप्रोच कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ मैम पार्टनर ने अप्रोच तो किया था, है ना, बताना मुझे कि किया था तो उन्होंने क्या आपसे बात करी, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल आया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सोसाइटी, फैमिली, मजबूरियाँ, ये सब गिनवाया होगा आपको, और उन्होंने आपसे ये ज़रूर बात करी होगी भाई आप उनको अंडरस्टैंड करो। तो देखना, मेरे को बताना ज़रूर किसके लिए आया ये एनर्जी। ठीक है,
कम्युनिकेशन आपसे एक्सपेक्टेशन है भाई उनको, आपसे किसी साइन किसी तरीके की इनिशिएटिव का है यहाँ पर। चलो अब हम स्ट्रेंथ कार्ड से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ क्यों आया है। यूनिवर्स स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। मैरिज, लियो जो एनर्जी है दैट इज कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करती है। ये फिफ्थ हाउस रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये हो सकता है, मैंने जैसे बोला कि पर्सन कि एंजल्स उसके ईगो को, उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके अंदर वो पोटेंशियल दिख रही है कि वो आपके साथ मैरिज कर सकते हैं भाई। और अगर मैरिड ही हो तो यूनियन चाह रहे हैं, और अगर यूनियन में हो और तब भी अलग अलग हो तो वापस से चीज़ें ठीक है सॉर्ट करके एंड एक दूसरे के लिए वो अंडरस्टैंडिंग इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई मैरिड है, ठीक है, तो अगर कोई और मतलब कोई किसी आप ऐसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड है, तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ यूनियन में रहें। तभी वो आया भी होगा कि आप उनको माफ़ करें या आप उनको समझें। ओके, लेट्स बी टुगेदर फॉरएवर, मतलब फॉरएवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी वो आपको देखते हैं, वो पोटेंशियल वो आपके अंदर देख रहे हैं। ओके नाइस। पेज ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ यूनिवर्स। दे फाइंड यू दैट मैरिज मटेरियल टाइप ऑफ, उनको लगता है कि हाँ ये इंसान के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। ये आज का टाइम ऐसा बहुत हो गया कि लोगों को बहुत डर लगता है मैरिज वगैरह से, तो बट यहाँ पर अभी उनको आपके अंदर वो ट्रस्ट दिख रहा है, ठीक है, वो पोटेंशियल दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, I'm busy with other responsibility. You need to accept it. You need to accept it. Expectation. अभी अभी मैंने यहाँ बताया कि कोई और हो सकता है, तभी वो चाह रहे हैं कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो उनको, आप उनको समझो, आप उनको समझो। प्रैक्टिकल टर्म सब समझाया था अभी कि सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, भाई वो अपना प्रैक्टिकल टर्म के हिसाब से आपसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास कॉन्टेक्ट भी आया हो। देखो सबके लिए रीडिंग नहीं है आज, जिसके लिए है ना उसको एग्जैक्ट ऐसा लग रहा होगा जैसे उसकी पर्सनल रीडिंग चल रही है। अभी किसकी चल रही है बता देना, मेरे को भी है, मुझे भी पता करना है किसकी रीडिंग है। फ्रेंड्स जलते हैं किसी के एक दूसरे से भाई, किसी के फ्रेंड्स पसंद नहीं करते हैं आपको या आपके फ्रेंड्स पसंद नहीं करते हैं उसको। ओके, ये भी एनर्जी यहाँ शो ऑफ हो रही है। हो सकता है ना इसके फ्रेंड्स ने ही इसके कान भरे हो, नहीं नहीं अपनी फैमिली संभाल, तू क्या उधर करने जाता है, तू क्या उधर करने जाती है, तू क्यों उससे मिलता है, तू क्यों उससे मिलती है, तू उससे बात क्यों कर रहा है कर रही है, तेरे पास तो अपनी एक फैमिली है। हु नोज, क्या पता भाई, क्या कह सकते हैं, फ्रेंड्स ने बीच में माचिस, है ना। चलो फोर ऑफ पेंटिकल देखते हैं क्यों आया। देखो लेट नाइट थॉट्स हैं, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या ही निकल के आ जाता है। तो हो सकता है भाई ये पर्सन अभी रात के टाइम ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। कंट्रोल, ओ माय गुडनेस, एंड आई मैंने बोला था पॉजिटिवनेस की मुझे एनर्जी दिख रही है, मुझे मैं की एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है भाई ऐसे कैसे किसी और को इनका कंट्रोल बना रहे हैं आपके ऊपर, इनका होल्ड बना रहे हैं आपके ऊपर। यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स। आप कहाँ किसी और के साथ इधर उधर जा रहे हो, देखो हाउ डे यू। मतलब एक तो होता है कि एक इंसान सामने से कुछ, है ना, एक तो होता है कि चल हक जताओ, चलो ठीक है कुछ करो, तो हक जताने के लिए बिना बिना कुछ करे लाइफ में हक जता रहे हैं आपके ऊपर। अब ये देखो कि वो चाहते भी हैं कि आप उनके कंट्रोल से बाहर भी ना जाएं, आप किसी और से मिले भी ना, बात भी ना हो आपकी, पर मैं अपनी फैमिली भी संभाल लूँ, मैं अपना सब कुछ भी कर लूँ, वो भी देख लो। भाई आपने देखना है किसके पर्सन है, जरूरी नहीं है ना सबके यूँ।
कन्फेशन, कन्फेशन जो मैंने कहा था, ये ओपन अप नहीं होना चाहते, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। मैंने कहा था इसके साथ ये कार्ड आ रहा है, दे हैव फीलिंग्स, बट मुझे नहीं लगता वो आपको एक्सप्रेस करें क्योंकि उनको अपना होल्ड रखना है। एंड द कार्ड इज कन्फर्मिंग, एग्जैक्ट यही चीज़ आ रही है। देखो कि उनको ना किसी और के साथ आप पसंद नहीं हो, दे हैव फीलिंग्स, उनको जेलसी होती है अगर आप किसी और के साथ फोटोग्राफ डाल के दिखाओ फोटो। अब चलो आप एक पोस्ट डाल के दिखाओ, आप एक फ़ोटो डालो, देखते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर देना एक बार, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को है, कैसे आग लगी हुई चलो 6 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। आई एम सॉरी भाई, मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट रखना चाहिए रीडिंग्स को ना, बहुत सीरियस हो जाती हूँ ना तो फिर आप लोगों को भी लगता है अरे मैम इतनी सीरियस रीडिंग कर रहे हो। चलो थोड़ा चिल पिल मोड में रीडिंग करते हैं आज, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्यों है। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप उनसे दूर क्यों जा रहे हो, या आपके दूर जाने के बाद उसको ये महसूस हुआ है कि आप जैसा पर्सन उसको नहीं मिलने वाला है, उसको नहीं मिलेगा आप जैसा पर्सन। दुनिया घूम ले ये इंसान, दुनिया घूम ले ये इंसान, बट आप जैसा नहीं मिलने वाला। और ये डिस्टेंस के बाद पता लगा, जब ये डिस्टेंस आया ना आप दोनों के बीच में, तब इसको पता लगा। ओके, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको 3 ऑफ सोर्ड्स। अब लास्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ कप्स। ओके, बाकी फिर रीडिंग देखेंगे। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे विदाउट यू। भाई आपके बिना रहना मुश्किल है उस इंसान का, अगर आप उससे दूर हो रहे हो। मैंने कहा ना 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद आता है ये कार्ड, मतलब आपने बहुत कंट्रोल से निकले हो, बहुत लोगों से आपने हेल्प ली होगी, बहुत टफ टाइमिंग निकाला होगा, तब आप यहाँ से निकल पाए होगे। वो सब जब आपने झेला ना, तब इसको समझ में आया कि अच्छा आप इसके लिए क्रश थे। चलो एस ऑफ कप्स देखते हैं, जब झेल रहे थे तब कहाँ थे ये भाई, है ना। एस ऑफ कप्स, fortunate, I am the luckiest person, thank you for coming in my life। and see how beautiful this card, that hug। I think मैं कल की लेट नाइट थॉट में बता रही थी परसों की, आपको हग करना चाहते हैं, सेम दैट सेम एनर्जी। और आज मॉर्निंग में भी ये कार्ड आया था जिसमें मैंने बोला भी था कि जब भी वो आपको याद करते हैं, जब भी वो आपके बारे में कुछ बात करते हैं, जब भी आपके बारे में कोई बात होती है, तो दे फील वेरी लाइट। एंड सी द कार्ड, इस कार्ड की एनर्जी को अगर आप फील करो तो आप ये बताओ ये कार्ड है ही क्या, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है ना, ठीक है। और ये एग्जैक्ट यही मॉर्निंग में मैं बता रही थी आपको। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, हार्ट बीट ही है। मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर मैसेजेस फॉर यू। क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। उन्हें अपना ही होश नहीं है क्योंकि आप नहीं हो उनकी लाइफ में। ये इसीलिए बोल रहे हैं ना लेट्स बी टुगेदर, क्योंकि इस ऐसे मुझे देखो, बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट जो मुझे चाल नहीं हो रही है वो कि इस इंसान को आप ही संभाल सकते हो, इस इंसान को कोई और नहीं संभाल सकता। तो उसको लग रहा है कि मुझे संभालने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि मुझे मेरी ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा मैसेज है यहाँ, ठीक है। चलो देखते हैं बाकी और क्या कार्ड आ रहा है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। मैंने यहाँ बोला था कि कुछ सिखा दिया एंजल्स ने, आपने, समय ने, जब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस रहा, ठीक है। हो सकता है आपने भी इनको कुछ सिखाया हो, फैमिली को पूछने के रिगार्डिंग, फैमिली को रिस्पेक्ट करने के रिगार्डिंग, फैमिली को एक साथ रखने के रिगार्डिंग। ये भी हो सकता है क्योंकि लेसन है यहाँ पर, और ये लर्निंग की एनर्जी है। पेजेस जो हैं बच्चे की एनर्जी होती है टैरो में, बच्चे की एज के जो बच्चे जो जिस एज में होते हैं वो लर्निंग पीरियड होता है। सो मुझे लगता है फैमिली के रिगार्डिंग तो आपने भी बहुत कुछ सिखाया उसको,
ओके। फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल। इस कार्ड के लिए मैसेज देखो क्या है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आपके कार्ड्स के साथ मैसेज निकाल रही हूँ मैं, एक एक कार्ड के साथ, और देखो कार्ड के साथ वही मैसेज आ रहे हैं जो आई थिंक आसपास के ही हैं। कि हो सकता है आपने उनको इग्नोर किया हो, किसी और के को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, ठीक है। उनको लगा रहे मेरा कंट्रोल कहाँ गया इस इंसान के ऊपर से। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्रश एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ना वो आपको पसंद बहुत करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। तो ऐसा होता है ना कि यार वो वहाँ रह रहा है, मैं यहाँ रह रही हूँ, वो वहाँ रह रही है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, कैसे बनेगी बात, या हाउ हाउ टू ट्रस्ट कि भाई हाँ हम दोनों निभा जाएंगे चीज़ों को, है ना। ये भी हो सकता है, तभी वो आपको आई थिंक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता है कि मुझे यहाँ से जाना ही है, एक टाइम बाद मुझे ये शहर छोड़कर जाना है, ये देश छोड़कर जाना है, मुझे कहीं और रहना है, मेरा यहाँ पर है नहीं कुछ भी, तो मैं इसको क्या बोलूँगा या बोलूँगी, कुछ ये भी हो सकता है। ओके, क्रश कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। मुझे ना ये मैसेज यहाँ आया था। देखो मैं अभी ना पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये स्टार देख रहे हो आप। तब मैंने जब मैं ये रीडिंग बता रही थी तो मुझे लग रहा था कि ना कुछ कुछ ना यूनिवर्स का भी हाथ है कहीं ना कहीं। मैं बोलने लगी थी आपको, बट वो कार्ड ने कंफर्म कर दिया। ये देखो, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि कुछ तो है जो जोड़े रखता है, यूनिवर्स कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो मैसेज मैं नहीं देती ना, वो यूनिवर्स मुझे दूसरे कार्ड से बता देती है और मुझे दोबारा बताना पड़ता है। और ये जो लोग पुराने देखते हैं ना रीडिंग, उनको पता ही होगा कि मैं कितनी बार होता है मेरे साथ ऐसा। चलो एक्सपेक्टेशन देखते हैं क्यों आ रहा है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज आई वॉन्ट टू। वो बहुत बातें करना चाहते हैं, बहुत बातें करना चाहते हैं, बट शायद आपसे कोई भी अभी तक रिस्पॉन्स मिला नहीं है। आपके आपको अप्रोच कर चुके हैं, आपसे बातचीत करने के लिए कोशिश कर चुके हैं, बट आपसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो रही है। समझ में नहीं आ रहा अब करूँ तो क्या करूँ। वो हेट वाली एनर्जी में आ जाते हैं जब उनको लगता है ना कि यार टाइम नहीं मिल रहा बात करने का, या सामने वाला इंसान रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है, मैं इनिशिएटिव भी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं कुछ कर भी रहा हूँ। जैसे स्टोरी स्टेटस पोस्ट चेक कर लेना, लाइक कर देना, वही होता है ना कि चलो अरे अच्छा उसने पोस्ट लाइक करी चलो उसको मैसेज कर दो। वो आप कर नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो दे फीलिंग हर्ट। उनको वो एक्सपेक्टेशन जो थी ना आपसे कि अरे मैंने एक रिप्लाई करना है, मैंने एक लाइक करना है, मैंने एक स्टोरी लाइक कर देनी है, मैंने एक कमेंट कर देना, इसका मैसेज आ जाएगा, इसको कॉल आ जाएगा। वो एक्सपेक्टेशन टूट चुकी है, वही टूट गई है वो एक्सपेक्टेशन। तो वो तभी उसको गुस्सा आ रहा है, तभी वो हर्ट भी है, तभी उसको शिकायतें भी हैं, ठीक है। लेट्स चेक द फॉर्चुनेट कार्ड क्यों है यहाँ पर। फॉर्चुनेट कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई नीड सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओ नहीं करना पड़ेगा क्लैरिफाई। अच्छा, ये जो बात आई थी कि ये ओपन अप कैसे हो आपके सामने, अपना अपना सेंसिटिव साइड, अपना वनरेबल साइड कैसे शो करें। सो उनको लगता है कि वो थोड़ा होता है ना कि मैं बोल दूं तो इसके सामने जो मेरी इमेज बनी हुई है, जो मैं जो बड़ा है ना लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, मेरी मेरी जो एक रेबेलियस पर्सनालिटी है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। ये है कुछ यहाँ पर ऐसा। बताना किसके किसके पर्सन है ऐसे। चलो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस इंसान का। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। वैसे तो मुझे हेरोफेंट कार्ड दिखा है, बट बाकी देखते हैं, आना होगा तो दोबारा अपने आप आ जाएगा। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, द क्वीन ऑफ कप्स, द मजिशियन, द टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द टू ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ कप्स। देखो 2 वीक के अंदर तो डिसीजन बनेगा आपको अप्रोच करने का। 1 महीने में आपको अप्रोच करेंगे, ये फिर भी बता दूं, एक्सप्रेस फिर भी नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, क्योंकि मजिशियन है वो,
मजिशियन कैसा होता है, वो अपनी रियल साइड बताता है कि अच्छा मैंने क्या टेक्निक करी और उससे मैंने ये जादू कर दिया, बताता है नहीं ना, वो ये बोल मैंने जादू करा है, बस यही है। वो बात कर लेंगे आपसे और किसी तरीके का अभी वो दूर से डिस्टेंस से कोई डिसीजन बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन और आपको दोनों को बैलेंस करें, वो अपने काम करियर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज़ों को बैलेंस करें, आपके साथ रहें, बातचीत करते रहें, कंटिन्यू रहें पूरे तरीके से, अभी भी आपको कुछ है ना बता ना पाएँ क्योंकि उनको अभी ओपन अप नहीं होना है। तो भाई ये बातचीत तो हो जाएगी, बाकी रिकंसिलेशन वगैरह मुझे अभी 6 मंथ्स की एनर्जी दिखी है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया, तो अभी तो नहीं कहूँगी कुछ ऐसा, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। चिटिंग, ओ द डेविल, कंट्रोल, बहुत बड़ा यस बोलने वाली हूँ मैं, पता है क्यों, देखो देखो अगला कार्ड भी दिखा देती हूँ, अभी बताती हूँ। कुछ लोग ना थोड़ा बच के रहो, अगर थर्ड पर्सन को आप जानते हो तो थोड़ा आप भी बच के रहो क्योंकि स्पेल वगैरह की है यहाँ पर दिक्कत, ठीक है। कल या पता नहीं परसों में भी डेविल और मजिशियन आया था। मैं बोलती हूँ ना, मैं कई बार जब बाद में रीडिंग वगैरह करने के बाद मैं अपने काम में अपनी ही, ठीक है ना, डेली लाइफ रूटीन में मैं जब बिजी हो जाती हूँ तो मुझे कुछ याद आता है, तो कल पता नहीं परसों की रीडिंग में भी देखना, पीछे 1-2 रीडिंग देखना, उसमें ना मजिशियन और डेविल दोनों आए थे। तब मैं बोलना भूल गई थी कि कुछ ना कुछ है ब्लैक मैजिक का। हाथ जोड़ दूँ, ये देखो हाथ जोड़ दिए, सबके लिए नहीं है पर जिनको पता होगा, क्योंकि देखने से पता चल जाता है, थोड़ा सा सामने वाले से बात करने से ही पता चल जाता है, कुछ ना कुछ है ऐसा। और कोई तो चाह रहा, देखो ना, कोई तो चाह रहा है माइंड इतना यूज कर देना कि दूसरे का माइंड ही ना यूज हो, इतना स्किलफुल इंसान है कोई, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती सामने वाला, ये कि थर्ड पर्सन की ही गलती होती है, सारी सारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि, पर क्योंकि स्पेल की एनर्जी है तो भाई आपके पर्सन पे भी हो सकता है स्पेल हो। कोई फीमेल है क्या, ठीक है। और देखो 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो 8 ऑफ कप्स ना ऐसी एनर्जी की को छोड़ा जाए, ठीक है, जिसके लिए बहुत मुश्किल होती हो कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। हो सकता है थर्ड पर्सन ये चाहता है कि वो आपको, मतलब आपको छोड़े और इसी के लिए उसने कुछ किया हो, ठीक है, या आप दोनों की बातचीत बंद कराने के लिए कुछ किया हो, ओके। बट फिर भी बोलूँगी सबके लिए नहीं है मैसेज, ये बहुत रेयर मैसेज किसी एक आध के लिए हुआ, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स दी फैमिली सिनेरियो, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए अभी इस समय क्या बात कर रही है, बात क्या कर रही है, यूनिवर्स प्लीज बता दो। पर्सन के पार्टनर की फैमिली अभी इसी समय, नहीं आना, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अनफोल्ड नहीं हुआ, ठीक है, ये भी अनफोल्ड नहीं हुआ, एक ये अनफोल्ड हुआ है, 2 चीजें दिखी हैं, 4 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर की फैमिली जो बातचीत कर रही है, दैट इज कि वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कुछ आए, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे, उनको ये कि आप लोग कुछ करो। ये देखो गार्डेड है वो ऐसे है कि भाई नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, सामने से ही होगा जो होगा, वही लोग कुछ करेंगे तो करेंगे, हम तो कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो वो समय का वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे था ये कार्ड, क्योंकि ये मुझे दिखा नहीं था, सिर्फ मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा था तो मैंने इस कार्ड को रख दिया था और ये कार्ड दोबारा आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी, ठीक है, और पैसा, और वो जो बाउंड्रीज वगैरह होती है ना कुछ की, इतना ही करना है, यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी है ना, हमारी जो जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी है, वो पूरी कर देते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल टर्म के लिए, सोसाइटी टर्म के लिए कुछ प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर देंगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा, अभी तो ये आसपास की एनर्जी है ही नहीं, लिटरली नहीं है आसपास की एनर्जी, ठीक है। राशियाँ और जो आई हैं दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ठीक है, केप्रिकॉन, ये राशियाँ और दिखी हैं। मैं यहाँ पर गाइडेंस देख देती हूँ और उसके बाद फिर आपको नेम इनिशियल्स बताती हूँ। गाइडेंस है यहाँ पर हनीमून, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो अगर साथ होना तो थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करो, बट अगर दूर हो तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, अपने आप को रेडी रखो कि भाई अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं तो कैसे जो है सिनेरियोस को और लाइट करना है, ओके।
माहौल को और है ना ऐसे भड़क नहीं करनी है उसमें, कैसे उस चीज़ को और अच्छे से लाइट करना है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ ये भी बता दूं, जो नेम इनिशियल्स आए हैं दैट इज LNHMVUQBHGKSTZN। हाँ, यही है नेम इनिशियल्स। थोड़ा सा ना मी टाइम, या आप कह लो कि लिटरली भाई कहीं पर घूम आने का टाइम थोड़ा स्पेंड करो, थोड़ा अपने आप को ना रिजुविनेशन की एनर्जी में ले जाओ। ओके, ये यहाँ एनर्जी है। एंड अपने आप पर थोड़ा सा काम करो, अपने साथ के रिश्ते पर थोड़ा सा काम करो। जब अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा होगा ना, तो बाकी के साथ भी रिश्ता अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।